हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ पॉलिटी की इस क्लास में। हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रहे थे। आज हम उससे अगला पार्ट देखते हैं। यदि लोकसभा प्रस्ताव आए तो, यदि लोकसभा में प्रस्ताव आए तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि राज्यसभा में प्रस्ताव आया तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए प्रस्ताव हम लोकसभा में लाते हैं तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि हम उसी प्रस्ताव को राज्यसभा में लाते हैं तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब हम देखते हैं मतदान कैसे होता है। 50% + 1 मतलब 50% वोट होने चाहिए। 50% + 1 ऑफ टोटल एंड 1/30 ऑफ प्रेजेंट मतलब 50% से ज़्यादा होना चाहिए टोटल, और सबका 1/3 होना चाहिए। कुल सदस्यों के आधे से एक अधिक तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से सांसद के दोनों सदनों में अलग अलग प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उसके बाद होते हैं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मतलब प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। इन प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करेगा जब न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है तो यह प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा। हम देखते हैं आर्टिकल 125। आर्टिकल 120 इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। सुप्रीम कोर्टों के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। संचित निधि प्रभावित होता है। वर्तमान वेतन मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन 2,80,000 पर मंथ है। मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान प्रेजेंट में वेतन जो है 2,80,000 पर मंथ है, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 पर मंथ है। अगला आर्टिकल है 126। हमारा अगला आर्टिकल है 120। आर्टिकल 126 इसमें कहा गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या फिर अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। इसमें क्या कहा है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या फिर अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 इसमें कहा गया तदर्थ न्यायाधीश मतलब एडहोक जस्टिस मतलब तदर्थ न्यायाधीश। यदि सर्वोच्च न्यायालय के सत्र प्रारंभ करने के लिए यदि कोरम पूर्ण ना हो तो राष्ट्रपति की सहमति से तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। कोरम का मतलब होता है जजों की बेंच। यदि सर्वोच्च न्यायालय के सत्र प्रारंभ करने के लिए यदि कोरम पूर्ण ना हो तो राष्ट्रपति की सहमति से तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। ये हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य होते हैं। इन्हें संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श पर ही नियुक्त किया जाता है। मतलब इनके लिए सुप्रीम कोर्ट के योग्य होते हैं, उन्हें परामर्श पर, इन्हें हाईकोर्ट के परामर्श पर ही दिया जाता है सिलेक्शन। अगला है यह प्रावधान फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ये हमने फ्रांस के संविधान से प्रेरित किया है। अब देखिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। अब देखते हैं आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति मतलब सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय से रिटायर्ड न्यायाधीशों सर्वोच्च न्यायालय में बैठने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अनुरोध स्वीकार करने पर इन्हें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ता प्राप्त होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।